नमस्कार, मैं त्रिभुवन पार्थ। आज शक्ति के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। शक्ति ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है और तभी जीवन है। एनर्जी जो पावर है उसको कई रूपों में विभक्त किया गया है और एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती। एनर्जी को डाइवर्ट किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है। इसी तरह से एनर्जी अर्थात शक्ति स्वरूप परमात्मा तत्व की चर्चा की जाती है। शक्ति हमारे शरीर में है, इस ब्रह्मांड में है, कण कण में व्याप्त है। तो जीव का जो मन है, शक्ति का उपयोग जीव मन के द्वारा करता है। मन जैसा सोचता है और अगर बुद्धि उसी के साथ हो जाती है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर जो कहते हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, फिर आत्मा। आत्मा निर्दोष है। आत्मा को न भूख लगना है न प्यास लगना है। आत्मा को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, अर्थात एनर्जी, शक्ति को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकताएं हैं मन को। शक्ति मन की जो शक्ति है, मन भी जड़ है, अर्थात मन जो देखता है आंखों से, मन उधर ही भागता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि मन को अंतर्मुखी करो, आंखें बंद करो और स्व के अंदर अंतर्मुखी होकर के स्व का अध्ययन करो। स्व का अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। अर्थात एनर्जी का इस्तेमाल चाहे हम हीटर के रूप में करें तो हम ठंडी से अपने को बचाते हैं, वही वहाँ हीटर के ऊपर हम किसी व्यक्ति को रख करके जलाने का भी काम कर सकते हैं। यानी शक्ति का काम है वो करना। अब करने का तरीका क्या है, हम कैसे उसको करते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये हमारे विवेक और मन के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए शक्ति का काम है काम करना। अगर आप करंट को पकड़ेंगे तो करंट लगना है। करंट को ये नहीं देखना है कि वो आप अच्छे व्यक्ति हैं या बुरे व्यक्ति हैं, आपको मरना है या नहीं मरना है, वो तो अपना काम कर रहा है। उसी करंट से अगर आप चाहें तो अंधेरे मिटाने के लिए बल्ब जला सकते हैं, गर्मी मिटाने के लिए पंखा चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं, कूलर चला सकते हैं और उसी एनर्जी से आप हीटर जला सकते हैं। अब आपको सोचना है कि गर्मी है तो ठंडी के रूप में उसको इस्तेमाल करना है या गर्मी के रूप में इस्तेमाल करना है। एनर्जी को इस्तेमाल करने का विवेक आपका मन है। विवेक शक्ति जो है वो आपके मन में है और मन जो चाहता है उसी तरह से शक्ति का इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है। मन चाहता है कि किसी के वस्तु को चुरा लें तो मन ने चाहा, बुद्धि उसका साथ हो गया, फिर कर्मेंद्रियों ने, हाथ ने वैसा उसको चुराने का प्रयास किया, पांव चलने का प्रयास किया, फिर अगर वो पकड़ा जाता है तो पिटाई होती है। तो चोट किसको लगता है? शरीर को। एहसास किसको होता है? मन को। तो दर्द होता है मन को। इसीलिए मनुष्य को बार बार हमारे ऋषि मुनियों ने बार बार चिताए हैं, बार बार समझाए हैं, हे मनुष्य, अधर्म और असत्य की ओर मत जा, यह तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। तुम अपने आप को श्रेष्ठ बनाओ, श्रेष्ठ सोचो, श्रेष्ठ मित्रता करो, श्रेष्ठ विचार उत्पन्न करो, क्योंकि विचार के माध्यम से ही कर्म प्रकट होता है। कोई ऐसा कर्म नहीं है जो मन में विचार आया नहीं और आपने कर दिया हो। पहले मन में विचार आता है, किसी की भलाई करनी है या किसी की बुराई करनी है, फिर वह कर्म रूप में प्रकट होता है। इसलिए मनुष्य को बार बार सचेत किया गया है, धर्म शास्त्रों के माध्यम से, वेद उपनिषदों के माध्यम से। ऋषि मुनियों ने स्वयं आकर के, गुरु स्वरूप जो हमारे सदगुरु हैं, बार बार कहते हैं कि किसी का निंदा चुगली में मत मन को लगाओ, दुर्व्यसन में मन को मत लगाओ, दुर्व्यवहार में मन को मत लगाओ, सत्धर्म करो, सत्कर्म करो, सात्विक विचारों को अपने मन में प्रकट करो और सात्विक विचारों में ही मन को लगाओ। यही मनुष्य का, श्रेष्ठ मनुष्य का धर्म है। यही बार बार हमें सोचना चाहिए। इसी को कहते हैं कि धर्म में अपने मन को लगाइए। नमस्कार, धन्यवाद।